एवरीवन, वेलकम टू पायरोसॉफ्ट। सबसे पहले हमने जो लास्ट लेक्चर में जो पढ़ा था इफ एल्स स्टेटमेंट, तो आज हम उसका इफ एल्स स्टेटमेंट का एक पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। वो है एल्स इफ नेस्टेड इफ एल्स। सो यदि आपने आगे के वीडियोस नहीं देखे तो प्लीज़ जाके देखाइए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। सो हम ज़्यादा टाइम ना लेते हुए स्टार्ट करते हैं। So what is nested if else? So when we use another if block inside the main if blocks, then that type of structure or pyramid is known as nested if else. इसका मतलब है जब हम if ब्लॉक लिखते हैं तो उसके अंदर दूसरा if ब्लॉक ऐड करेंगे, तो उस टाइप से जो हमारा स्ट्रक्चर तैयार होगा उसे हम if else nested if else बोल सकते हैं। सो हम उसके लिए एक एग्जांपल भी ले सकते हैं, जैसे कि हम मैन्युअली यूज़र के पास से इनपुट लेंगे 3 नंबर्स का, और उसमें से जो भी नंबर सबसे बड़ा होगा वो हम आउटपुट में मिलेगा। तो सबसे पहले हम उसका स्ट्रक्चर तैयार करते हैं। कोई ये कुछ इस तरह से दिखेगा। यदि n1 इज़ ग्रेटर देन n2, तो ये कंडीशन यदि हमारी इफ़ के अंदर ये कंडीशन होगी n1 इज़ ग्रेटर देन n2 वाली, यदि ये ट्रू होगी तो हमें अगली कंडीशन चेक करनी पड़ेगी। इफ़ के इस इफ़ ब्लॉक के अंदर हमें ये इफ़ ब्लॉक डालना है। इस इफ़ ब्लॉक की कंडीशन ट्रू होगी तो हमें मिलेगा n1 इज़ बिग, और ये जो इसके बाद का यहाँ पे आएगा वो एल्स में आएगा जो n2 इज़ बिग। और इस इफ़ ब्लॉक के ऑप्शंस में हमें लिखना है ये इफ़ कंडीशन n2 इज़ ग्रेटर देन n3, और यदि ये ट्रू होगी तो यहाँ पे हमें प्रिंट कराना है n2 इज़ बिग, और यहाँ पे फॉल्स होगी तो ये एल्स स्टेटमेंट में आएगा n3 इज़ बिग। सो हम इसका प्रैक्टिकली कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे हमें लिया है, हम ये यहाँ पे इंटीजर ले लेते हैं 3, n1 n2 एंड n3। सो हम ये यूज़र के पास से इनपुट लेते हैं, एंटर n1। यहाँ पे हम, यदि आपको यह नहीं पता है कि हम ये cout cn यूज़र के पास से इनपुट कैसे लेते हैं, तो आप हमारी अगले वीडियो जाके देख सकते हैं। वहाँ पे हमने सब कुछ एक्सप्लेन किया है कि किसका यूज़ कहाँ पे होता है और कैसे होता है। ये हो गया। सो हमारा जो ये डायग्राम है उसके अंदर ये इफ़ स्टेटमेंट होगा, तो हम उसमें यहाँ पे ये इफ़ कंडीशन में लिखेंगे n1 इज़ ग्रेटर देन n2। और हमेशा याद रखिए, यदि आप एक इफ़ ब्लॉक लिखते हैं तो उसके बाद ये एल्स ब्लॉक ज़रूर लिख दिए। इसलिए आपको क्यों इजी रहेगा कि आपको ये प्रोग्राम में कोई भी इफ़ ब्लॉक के बाद एल्स ब्लॉक आप भूल नहीं जाएंगे। सो यहाँ पे हम n2 इज n, यदि ये कंडीशन चेक हो गई और ये ट्रू हो गई तो यहाँ पे हमें दूसरी ये वाली n1 इज़ ग्रेटर देन n3 कंडीशन लिखनी है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं n1 इज़ ग्रेटर देन n3। सो ये हो गई। सो हम ये एल्स स्टेटमेंट भी लिख दिया। यदि ये ट्रू होगी तो हम क्या प्रिंट करेंगे? हाँ, n1 इज़ बिग हो गया। और यदि ये कंडीशन रॉन्ग हो गई n1 इज़ ग्रेटर देन n3, तो फिर हम क्या प्रिंट करेंगे? n3 इज़ बिग। ये हो गया। सो ये हमारा जो ये ट्रू वाला पार्ट था वो कंप्लीट हो गया। अब ये फॉल्स वाला पार्ट की बारी। ये फॉल्स वाला पार्ट पूरे के पूरा एल्स स्टेटमेंट में आएगा, और ये एल्स स्टेटमेंट के अंदर ये हमें दूसरी इफ़ ऐड करनी है, n2 इज़ ग्रेटर देन n3। तो यहाँ पे हम दूसरी इफ़ कंडीशन लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे इफ़ n2 इज़ ग्रेटर देन n3। हमने कहा था वैसे ही हम एल्स भी लिख देंगे n2 इज़ ग्रेटर देन n3, और ये सही होगा तो हमें क्या मिलेगा? n2 इज़ बिग। और ये गलत हो गया तो हमें क्या मिलेगा? n3 इज़ बिग। सो हमारा अब आगे का जो प्रोग्राम होता है रिटर्न 0 एंड करने के लिए हो गया, और फिर हम इससे रन करेंगे। ये रन हो गया। मैं इसे थोड़ा जूम भी कर देता हूँ, इसलिए यहाँ पे हम इनपुट लेंगे 12, 24 और 21। जैसे सबको पता है, आप सबको पता ही होगा कि 24 ही सबसे बड़ा है, तो फिर ये सारे लूप चेंज हो गए और यहाँ पे देखें n2 इज़ बिग हमारा आउटपुट आ गया।
सो अब हम ये देखेंगे ये वर्क कैसे करेगा, इसका लॉजिक क्या है। तो फिर हम ये देखेंगे हमारे प्रेजेंटेशन के लास्ट स्लाइड में। यहाँ पे देखिए हमने जो इनपुट लिया था वो है, यहाँ पे हमारी पहले कंडीशन इफ़ ब्लॉक की चेक हो गई और ये फॉल्स हो गई, इसलिए मेन इफ़ ब्लॉक था उसके एल्स ब्लॉक में चला गया। वहाँ पे हमारी कंडीशन क्या थी, n2 इज़ ग्रेटर देन n3। यहाँ पे n2 21, n3 21, 24 और 22 है। सो ये कंडीशन ट्रू हो गई तो हमें क्या मिला, 24 इज़ बिग। सो आप ये वाला जो लॉजिक है हमारा वो 5 नंबर के लिए भी कर सकते हैं। और यदि ये 5 नंबर का आपको देखना चाहते हो तो हमने ये अपने डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। यदि आप ये घर पे भी ट्राई करेंगे तो समझने में ज़्यादा आसानी रहेगी। सो गाइस आज के लेक्चर में बस इतना ही। सो कि आप ये हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए एंड हाँ, यदि कोई भी दिक्कत हो या कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद।